आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम यहाँ हैं। आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था आज के दिन, और कंस और अन्य राक्षसों के अत्याचार को मिटाने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, और उनका जो संदेश है पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका संदेश क्या आप जानते हैं? उनका संदेश है प्रेम और भाईचारा और अन्याय का विरोध। अन्याय, अत्याचार, दमन और शोषण का विरोध करना, उसका नाश करना भगवान राम का संदेश था, वही भगवान कृष्ण का संदेश भी था। राम ने रावण को मारा, तमाम राक्षसों को मारा, जनता की रक्षा की, प्रजा की रक्षा की, और उसी तरह कंस को और तमाम राक्षसों को अपने समय के कृष्ण ने मारा। और साथ में भगवान कृष्ण ने प्रेम का, भाईचारे का संदेश दिया, और अन्याय के खिलाफ भी लड़ाई का संदेश जैसे राम ने दिया वैसे भगवान कृष्ण ने भी दिया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीलाधारी है। अच्छा, आप देखिए इनके जो कृष्ण जी के जो संगीत के प्रेम के प्रतीक हैं, जैसे वो खुद बहुत अच्छे उन्होंने नृत्य किया है ना, तो नाग था ना, कालिया नाग था ना, ऐसा उसके फन पे नृत्य किया कि नहीं? ऐसा तो कला के प्रति एक खुद अच्छे नर्तक भी वो थे, और खुद बहुत अच्छे संगीतकार थे। बांसुरी बजाने वाला आज तक उन जैसा कोई पैदा नहीं हुआ है ना, और कभी उन जैसा। तो गायन, वादन, नृत्य और तमाम लीलाओं के प्रति उनका जो कलाओं के प्रति उनका जो काम है वो कितना बड़ा है ना। जब वो बंसी बजाते थे तो गोपियां दौड़ी चली जाती थी घरों का काम छोड़कर। क्यों? क्योंकि प्रेम का संदेश वो संगीत के द्वारा देते थे, और आजीवन न्याय के लिए लड़े, न्याय पाने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़े। जब महाभारत हो रहा था, लड़ाई जरूरी हो गई थी, लड़ाई होने वाली थी, लड़ाई को रोकने के लिए पांडवों का, आपको पता है ना, कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था, महाभारत का लड़ाई जिसको कहते हैं, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि कौरव पांडवों के कौरवों ने पांडवों को 5 भाइयों को कुछ भी देने से मना कर दिया। तो भगवान कृष्ण आमने सामने दोनों होने वाले थे, लेकिन उससे बचाव के लिए कि झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, और शांति बनी रहे, और पांडवों को भी अपना हक मिल जाए जीवन जीने लायक, भगवान कृष्ण गए। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, जब तक एक भी दरवाजा शांति का, एक भी संभावना जब तक शांति की है तब तक क्रांति नहीं, तब तक युद्ध नहीं, तब तक झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण खुद गए कौरवों की सभा में। उन्होंने कहा कि पांडवों को आप कुछ दें, वो भी आपके भाई हैं। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं देंगे। उन्होंने कहा 5 गांव ही दे दें उनको। क्या दे दें? 5 गांव यदि आप कौरवों को दे देंगे तो युद्ध नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, मैं उनको बना लूंगा। वो 5 गांव में उनका भरण पोषण हो जाएगा, आप राज्य करते रहे, उन्हें कोई लालसा, कोई इच्छा, महत्वाकांक्षा राज्य की नहीं है। उन्होंने क्या कहा? नैनम सूचिकाग्रम, नहीं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं। कौरवों ने क्या कहा? सुई की नोक की बराबर भी नहीं, हम उनको देंगे जमीन, कुछ भी जो अच्छा लगे वो करें, हम लड़ने को तैयार हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। तब भगवान कृष्ण ने उसी सभा में, कौरवों की सभा में कहा, रामधारी सी दिनकर राष्ट्रकवि कहते हैं कविता में, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। अब याचना मांगने का काम मैं आखिरी में मैं समझौते के तौर पे दूत बनकर आया था शांति का, लेकिन आपने नहीं माना। अब रण होगा, अब युद्ध होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। और फिर रामधारी सिंह दिनकर कविता में वर्णन करते हैं कितना भयानक, भयंकर संघर्ष होगा, कितनी लाशें बिक जाएंगी, कितना विनाश हो जाएगा, ये आप देखेंगे। आप उसके लिए तैयार रहिए, कह के चेतावनी देकर अब अंतिम भगवान कृष्ण सभा से लौट आए थे।
ऐसे महारथी, ऐसे योद्धा, ऐसे प्रेम के पुजारी, ऐसे शांति के दूत कृष्ण है। हमें ईश्वर की आराधना से पहले के साथ भी उनके संदेश को भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए उन्होंने क्या कहा है। राम जी जीवन भर अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने रावण को मारा। वो अपने गुरु के, जब गुरु ने उनके पिता से उनको मांगा तो बचपन में ही जंगल में चले गए और भटकते फिरे। और इस तरह से उन्होंने राक्षसों को मारा, ताड़का वगैरह वो जो भी थे, है ना। तो और उन्होंने कहा कि मैं जब तक मेरा धनुष कंधे पर रहेगा, जब तक कि एक एक पृथ्वी पर एक भी अन्यायी है बाकी